नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। संडे की मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही एनिमल्स के बारे में। पहला दोस्तों, क्या आप कैलिको बटरफ्लाई गोल्डफिश के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, तितली दूरबीन सुनहरी मछली, बटरफ्लाई टेलीस्कोप गोल्डफिश। यह टेलीस्कोप गोल्डफिश का एक प्रकार है जो ऊपर से देखे जाने पर तितली के आकार के दुम के पंखों से अलग होता है। यह एक किस्म है जिसे हाल ही में कुछ प्रकाशित कार्यों द्वारा एक प्रमुख वंश माना गया है। टेल कन्फॉर्मेशन आमतौर पर टेलीस्कोप आई गोल्डफिश में पैदा होता है। बटरफ्लाई टेल शब्द इस किस्म के कई नामों के लिए छोटा है, जैसे कि बटरफ्लाई टेल डेमिकेन, बटरफ्लाई टेल ब्लैकमोर और टॉप व्यू टेलीस्कोप। बटरफ्लाई टेलीस्कोप सुनहरी मछली टेलीस्कोप सुनहरी का एक भिन्न रूप है, जिसमें उभरी हुई आंखें होती है और इसे ऊपर से देखने पर इसकी सबसे अच्छी सराहना की जाती है, जबकि इस पूंछ भिन्नता को आमतौर पर टेलीस्कोप नेत्र भिन्नता के साथ जोड़ा जाता है। तितली के आकार की पूंछ अन्य सुनहरी मछली की मानक किस्मों जैसे रयूकिन्स या ओरंडास में मौजूद हो सकती है। पूंछ का फैलाव 180 डिग्री बेहतर है, लेकिन लंबी पूंछ पक्के पंखों के वजन के कारण कुछ कोण पर गिर सकती हैं। बटरफ्लाई टेल मोर्स की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ अलग अलग बटरफ्लाई टेल प्रकारों जैसे कि फेरी बटरफ्लाई, शुआनशू बटरफ्लाई, डेल्टा और ट्रेपेजियम टेल बटरफ्लाई को अलग करने के लिए प्रयास किए गए हैं। दूसरा दोस्तों, क्या आप घोस्ट पाइप फिश? जी नहीं दोस्तों, ये कोई भूतिया पाइप फिश नहीं, यह है रोबस्ट घोस्ट पाइप फिश के बारे में जानते हैं। मजबूत घोस्ट पाइप फिश जिसे ब्लू फिनेड घोस्ट पाइप फिश, रेसक के घोस्ट पाइप फिश, रोबस्ट स्नूटेड घोस्ट पाइप फिश या स्क्वायरल टेल घोस्ट पाइप फिश के नाम से भी जाना जाता है। सोलेनोस्टोमिडे परिवार से संबंधित पाइपफिश की एक प्रजाति है। सोलेनोस्टोमस साइनोप्टेरस 17 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंच सकता है और यह घोस्ट पाइपफिश में सबसे बड़ा है। छोटे काले और सफेद डॉट्स के साथ शरीर ग्रे, भूरा, गुलाबी, पीला या चमकीला हरा रंग का हो सकता है। यह गुप्त प्रजाति समुद्र घास के बहते हुए टुकड़ों के समान दिखती है। दुम का पंख छोटा, गोल या लांसोलेट किया जा सकता है। दुम का डंठल काफी छोटा या अनुपस्थित है। पेल्विक फिन यौन रूप में मंद है। यह पाइप फिश और सी हॉर्स से संबंधित एक असामान्य प्रजाति है। इसे पेल्विक पंख, प्रमुख कांटेदार पृष्ठीय पंख और त्वचा पर 27 से 35 स्टार आकार की प्लेटों की उपस्थिति से अलग किया जाता है। ये मछलियां गतिहीन रूप से तैरती है। उनके मुंह नीचे की ओर होते हैं, एक ऐसी पृष्ठभूमि के चारों ओर जो उन्हें देखना लगभग असंभव बना देती है। वे छोटे क्रस्टेशियंस खाते हैं, अपने लंबे थूथन के माध्यम से अंदर चूसते हैं। वे प्रजनन के दौरान खुले पानी में रहते हैं। जब वे दृश्यता को कम करने के लिए रंग और आकार बदलते हुए कोरल रीफ या मैला तल पाते हैं। असली पाइपफिश के विपरीत मादा घोस्ट पाइपफिश अपने बढ़े हुए पेल्विक पंखों का उपयोग अपने अंडों को तब तक फोड़ने के लिए करती है जब तक कि वे हैच नहीं हो जाते। यह प्रजाति पूर्वी अफ्रीका के तट से फिजी, दक्षिणी जापान और ऑस्ट्रेलिया तक, लाल सागर और उष्णकटिबंधीय भारत प्रशांत क्षेत्र में रहती है। मजबूत घोस्ट पाइपफिश ज्यादातर पेल्जिक और रीफ से जुड़ी होती है। जब यह प्रजनन के लिए सबस्ट्रेट पर बैठ जाता है तो यह 2 से 25 मीटर की गहराई पर तटीय चट्टानों और जंगली इलाकों में पाया जाता है। तीसरा दोस्तों, क्या आप पॉम-पॉम गोल्डफिश के बारे में जानते हैं? पॉम-पॉम, पोम्पोने या हनाफुसा फैंसी सुनहरी मछली का एक प्रकार है जिसमें सिर के प्रत्येक तरफ नथुने के बीच ढीले मांसल बहिर्वाह के बंडल होते हैं। पॉम-पॉम के शरीर का आकार शेर के सिर या ओरंडा के समान होता है, लेकिन सिर की वृद्धि का समर्थन करने के बजाय इसमें नाक की वृद्धि होती है। पॉम-पॉम सुनहरी मछली में नाक के बहिर्गमन के
सीमा जो नाक के पट का विस्तार है अलग अलग होती है। कुछ में वृद्धि मुंह से नीचे लटकती है। पॉम के नथुनों के आसपास की ये त्वचा वृद्धि चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से विकसित होती है। पॉम में या तो धात्विक या नाक वाला शल्क हो सकता है और पृष्ठीय पंख के साथ या उसके बिना हो सकता है। ये सबसे अच्छा होगा अगर इन मछलियों की लायन हेड किस्म उसी किस्म या अन्य पृष्ठीय पंख रहित मछलियों के साथ लगे। चीनी इस किस्म को मखमली गेंद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस मछली के अस्तित्व के रिकॉर्ड 1898 तक देखे गए हैं। हानाफुसा या सफेद पॉम और अंडा पृष्ठीय पंख के साथ एक सुंदर पॉम है। चौथा, दोस्तों क्या आप सेलेस्टियल आई गोल्डफिश यानी कि दिव्य नेत्र गोल्डफिश के बारे में जानते हैं? सेलेस्टियल आई गोल्डफिश या चाउटेंगन फैंसी गोल्डफिश की एक डबल टेल्ड ब्रीड है जिसमें टेलीस्कोप आंखों की नस्ल परिभाषित जोड़ी होती है जो ऊपर की ओर मुड़ी होती है। पुतलियां आकाश की ओर देखती हैं। जब फ्राई हैच होते हैं तो युवा सेलेस्टियल्स की आंखें सामान्य होती है लेकिन धीरे धीरे बगल में निकल जाती है जैसा कि टेलीस्कोप आई गोल्डफिश में होता है। लेकिन टेलीस्कोप के विपरीत जिसकी आंखें हर तरफ बाहर की ओर होती है, दिव्य आंखों की आंखें सख्ती से ऊपर की ओर मुड़ जाती है। विकास के 6 महीने की अवधि के भीतर यह प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिक द्वारा नियंत्रित होती है। हालांकि शुरुआती स्रोतों ने इस मिथक को कायम रखा कि मछलियों को संकरी गर्दन वाले मिट्टी के जार में रखा जाता था और प्रकाश सीमित स्रोत की तलाश में आंखें ऊपर की ओर मुड़ जाती थी। सेलेस्टियल पहली बार 18वीं शताब्दी में टेलीस्कोप सुनहरी मछली के प्रत्यक्ष उत्परिवर्तन के रूप में प्रकट हुए। प्रतिस्पर्धी परंपराएं दावा करती हैं कि वास्तव में ऐसा पहले कहाँ हुआ था, कोरिया या चीन। सेलेस्टियल्स के अस्तित्व का पहला दस्तावेज 1772 के एक चीनी स्क्रॉल पर दिखाई दिया था। सेलेस्टियल एक सुनहरी मछली है जिसका शरीर बबल आई के समान अंडे के आकार का होता है, लेकिन यह बबल आई फिश नहीं है। बबल आई की तरह दिव्य में पृष्ठीय पंख नहीं होता है। उनके युग्मित पंख फैंटेल या रयूकिन प्रकार के होते हैं। दुम शरीर के रूप में लंबे समय तक आधा हो सकता है। वे आमतौर पर धातु के तराजू के साथ नारंगी रंगों के सफेद या लाल और सफेद रंग के साथ देखा जाता है। नेक्रेस स्केल वाले सेलेस्टियल ज्ञात है लेकिन शायद ही कभी देखे गए हों। 5वां, दोस्तों क्या आप व्हेल टेल गोल्डफिश के बारे में जानते हैं? इसे घूंघट एक प्रकार की सुनहरी मछली है जो अपनी अतिरिक्त लंबी बहने वाली दोहरी पूंछ और उच्च पाल जैसे पृष्ठीय पंख के लिए जानी जाती है। घूंघट में एक संशोधित गहरा और गोल रयूकिन आकार का शरीर होता है। हालांकि रयूकिन की पृष्ठीय कुबड़ विशेषता के बिना नस्ल की पहचान इसकी लंबी और सुंदर डबल पूंछ है जो चौकोर किनारों वाली होती है और बिना किसी फॉर्किंग या लोब के बीच इंडेंटेशन है। इसमें एक उच्च प्रमुख और अच्छी तरह से विकसित पृष्ठीय पंख भी है। गुदा पंख युग्मित होते हैं और साथ ही काफी विकसित भी होते हैं। शब्द घूंघट आमतौर पर और गलत तरीके से लंबी धुन प्रदर्शित करने वाली किसी भी सुनहरी मछली पर लागू होता है, लेकिन असली घूंघट में ऊपर वर्णित सभी विशेषताएं होनी चाहिए। घूंघट कई रंगों में उपलब्ध है और इनमें धात्विक या मोती जैसे शल्क हो सकते हैं। वे 8 से 12 इंच तक बढ़ सकते हैं। वे अच्छे तैराक नहीं होते लेकिन उन्हें अन्य फैंसी सुनहरी मछलियों के साथ रखा जाता है। व्हेल टेल 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।